पहला क्वेश्चन है 120 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर एस, मतलब 120 को हमें कैसे जो है रिप्रेजेंट करना है। तो 120 को लिख सकते हैं 2 6 जा 12, 2 3 जा, 2 15 जा, 3 5 जा एंड 5 1 जा, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स, यहाँ पर दिया है इस तरह से y इज इक्वल टू पी एक्स, और ये ग्राफ इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, ऐसे। तो इसमें पूछ रहा है फाइंड पी एक्स, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनॉमियल। जीरोज ऑफ द पॉलीनॉमियल जितनी बार एक्स एक्सेस को कट करेगा उतने जीरोज होंगे। तो एक्स एक्सेस को कितनी बार कट रहा है, 3 टाइम्स, 1 2 और 3 बार काट रहा है, तो जीरोज ऑफ द पॉलीनॉमियल क्या हो जाएंगे 3। ठीक है, कितने जीरोज होंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग कंसाइंड लाइन, मतलब लाइन जो होते हैं 3 तरह से होते हैं, एक होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, एक होते हैं पैरेलल लाइन, एक होते हैं कोइंसाइडेंस लाइन, मतलब एक के ऊपर एक। तो इसके कितने जीरोज होंगे, बेसिकली इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। तो इसमें याद करो इन्फानाइट मैनी सॉल्यूशन था। ठीक है, इसमें नो सॉल्यूशन था और इसमें 1 सॉल्यूशन था। तो जो ऑप्शन नंबर इसमें है कितना हो जाएगा, इन्फानाइट सॉल्यूशन। ठीक है, कितना हो जाएगा इन्फानाइट, क्योंकि एक के ऊपर एक है। ऑप्शन नंबर जो है ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ x इज इक्वल टू 3 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस k माइनस 1x प्लस 9। x की जगह 3 रखना है तो 3 की पावर 2 प्लस k माइनस 1, 3 प्लस 9 0। तो हमें 3 और 3 3 9 प्लस ये 3 k को पा जाएगा, तो k 3k और 3 1 के पास भी जाएगा, तो माइनस का 3 प्लस 9 इक्वल टू 0। 9 3 जा 27 प्लस 3k माइनस 3 में से 9 गया तो हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू 0। 27 और 6 हो जाएगा तो 33 प्लस 3k इक्वल टू 0, तो 3k इक्वल टू 33 माइनस का हो जाएगा, और जब k की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 33/3 माइनस 11 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ एन ए पी ए एम एथ टर्म जो है वो है 1/n और ए एन एथ टर्म जो है वो है 1/m, तो ए एम एन एथ टर्म क्या होगा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमें करना क्या है कि हम जानते हैं ए एम एथ टर्म के लिए कंसीडर कर लो कॉमन डिफरेंस लेट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। तो ए एम एथ टर्म जो हो जाएगा ए प्लस, और फर्स्ट टर्म मान लेते हैं वो है ए। ठीक है, फर्स्ट टर्म वो है ए, तो ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n, क्योंकि ये जो m ही है ये nth टर्म को दिखाता है। ठीक है, अगला है कि ए nth टर्म जो है, यानी ए nth टर्म वो है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो है 1/m। तो हमें निकालना है a प्लस एम एन माइनस 1th टर्म डी, ये क्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले d की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर a की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर रख देंगे। तो बेसिकली हमारे पास 2 इक्वेशन जो हैं वो ये दोनों इक्वेशन हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस। a में से a गया 0 हो गया, यहाँ पर आ जाएगा m माइनस 1d माइनस n माइनस 1d इक्वल टू 1/n माइनस 1/m। फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो d 1 को भी जाएगा, d m को भी जाएगा, तो md माइनस d, फिर d n को भी जाएगा माइनस का nd, और ये माइनस माइनस प्लस d 1 को भी जाएगा तो प्लस का d इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो mn और यहाँ हो जाएगा m माइनस n।
ठीक है, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला नीचे से, ठीक। तो हो गया हमारा। अब यहाँ से d और d कट गया, ठीक, बचा m d माइनस n d इक्वल टू m माइनस n अपॉन m n। कॉमन ले लेंगे d कॉमन लिया तो m माइनस n इक्वल टू m माइनस n और अपॉन m n। ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन m माइनस n और ब्रैकेट में ये फिर m n। ये पूरा कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा। बचेगा d की वैल्यू 1 अपॉन m n। अब हम क्या करते हैं, नाउ पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, किसी में भी रख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 ये था, ठीक है, ये था इक्वेशन 1। तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन 1 को a प्लस m माइनस 1 d, तो a प्लस m माइनस 1 d इक्वल टू 1 अपॉन n था, इसमें d की वैल्यू रख देंगे, तो a प्लस m माइनस 1 और d की जगह 1 अपॉन m n बराबर 1 अपॉन n, ठीक। अब क्या करेंगे, a प्लस ये एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा ब्रैकेट के अंदर दोनों तरफ, तो m अपॉन m n माइनस 1 अपॉन m n इक्वल टू 1 अपॉन n। m से m कट गया, बचा a प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन m n इक्वल टू 1 अपॉन n। सब कुछ बराबर के उधर ले जाओ, तो a इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन m n, क्योंकि जो चीज़ ये प्लस में था इधर आया तो माइनस में हो गया, माइनस में था इधर आया प्लस में हो गया, ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, a इज इक्वल टू, ये पूरा कट गया क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, बचा गया 1 अपॉन m n। अब a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू क्या आ गई थी 1 अपॉन m n, ये भी आ गई थी। नाउ हमें क्या निकालना था, a mth टर्म ना, तो a mth के लिए क्या था फॉर्मूला, a प्लस m n माइनस 1 d, a की जगह पे रख देंगे 1 अपॉन m n प्लस m n, तो m n ही रहेगा माइनस 1 और d की जगह भी 1 अपॉन m n। ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 अपॉन m n प्लस m n अपॉन m n, क्योंकि ये इधर जाएगा फिर इधर जाएगा, माइनस 1 अपॉन m n। ये कट गया, ठीक है, और बचा क्या, और ये जब कट गया तो यहाँ 1 बचा, और ये पूरा प्लस में है और ये पूरा माइनस में है, ठीक है, ये वाला, तो ये पूरा इससे कट जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास 0, मतलब यहाँ तो कट गया ना पूरा, प्लस यहाँ 1 बचा, क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे कटा है तो 1 बचा है, ठीक है। तो कुल मिला के आंसर क्या हो गया 1। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। करने के और भी अच्छे तरीके हैं, बट ये डीप तरीका है, इससे कई क्वेश्चन करना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल ऑफ ट्राइंगल ABC इज 5√10 इफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस 1,3, 3,-3,5 एंड 5,-1, देन, तो कुल मिला के हमें एक सर्किल मालूम है, ठीक है, और साथ में ये मालूम है कि रेडियस इस सर्किल का जो है, द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ABC के ऊपर एक सर्कल बना है, सर्कम सर्कल उसे बोलते हैं जो किसी ट्राइंगल के ऊपर बने, ठीक है। तो इस ABC ट्राइंगल का रेडियस है 5√10। रेडियस क्या होता है, यहाँ सेंटर से लेके किसी भी एक साइड को मिलाएंगे, बेसिकली वो रेडियस ही होगा, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं, ये अपना क्या दिया है वैल्यू, सीधी लाइन, ये है 5√10, ठीक। अब इफ़ P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, जो है 1,3, A का पॉइंट है 1,3, B का पॉइंट है -3,5 एंड C का पॉइंट है 5,-1, ठीक। और P जो इक्विडिस्टेंस है, तो AP की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं P और ये AP, ठीक है। अब रेडियस से इसका कुछ लेना देना नहीं है,
तो कुल मिला के इसमें पूछा क्या है, ए पी, तो इक्वी डिस्टेंस तो वही होता है ना जो रेडियस होता है सब, तो रेडियस की वैल्यू पहले ही दी है, ए पी भी रेडियस है और रेडियस की वैल्यू दी है 5√10, तो यही 5√10 यूनिट ही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट आर एक्स कॉमा वाई डिवाइड्स, एक पी पॉइंट है x1 y1, एक क्यू पॉइंट है x2 y2, ठीक, इन तीनों को आर पॉइंट जो है डिवाइड कर रहा है m1 m2 रेशियो में, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आर, तो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, फार्मूला तो याद ही है, x जो होगा x इज इक्वल टू जो होगा वो होगा m2x1 प्लस जो है m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और इसी तरह y क्या होगा, y का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द एडजॉइनिंग फिगर, देखो एक पहले फिगर दिया है तो फिगर एक बना लेते हैं पहले, है ना। ये एक फिगर हो गया और इस फिगर में ये लाइन यहाँ पर एक्सटेंड हुआ है, ठीक। साथ में कह रहा है इस पॉइंट की वैल्यू है ए, इसकी सी, और यहाँ पर एक लाइन गया है जिसकी वैल्यू है डी, बी और यहाँ ई। ये एंगल दिया है 110, ये एंगल है 35, ठीक, समझ में आ रहा है। अब हमको क्या कहना है कि ई ए बी 110, सी ए डी 35, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी जो है ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब डिग्री में है, कंफ्यूज मत होना, 5 सेंटीमीटर, एंड ए सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ए सी है 7 सेंटीमीटर, ठीक। बी सी है 3 सेंटीमीटर, तो बी से सी तक है 3 सेंटीमीटर। देन सी डी, तो सी डी की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले कलर चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं जो है पिंक कलर। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। अभी तो क्वेश्चन ही लिखे हैं बच्चा, अभी क्वेश्चन ही लिखे हैं। यहाँ पर हमको सी डी की वैल्यू चाहिए, यानी ये वाली वैल्यू चाहिए, सॉरी हाँ सी डी की वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है। इस वैल्यू को निकालना है। करेंगे क्या कि इसमें सिमिलरिटी शायद प्रूव करना होगा। कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले ये 110 दिया है, ये 35 दिया है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो हम जानते हैं 110 प्लस इस वैल्यू को मान लेते हैं x प्लस 35 इज इक्वल टू 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा एक लाइन पे बना है ना, ये पूरा एक लाइन पे बना है, ठीक। तो 110 प्लस 35 यहाँ पर 5 हुआ, 3 1 4, 145 प्लस x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 माइनस 145, तो x इक्वल टू हो गया 35, ठीक है। ये क्या हो गया 35, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया। अब दूसरा हम क्या काम करेंगे इसमें कि ये जो, तो जब भी एंगल बाइसेक्ट करता है कोई ट्रायंगल, मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक है, अगर ये एंगल बाइसेक्ट करता है ना, तो एक चीज़ समझना कि इस साइड और इस साइड का रेशियो इस साइड और इस साइड के रेशियो के बराबर होता है, सिमिलर ट्रायंगल के जैसे। तो यानी कह सकते हैं ए बी अपॉन ए सी, देखो ये ए बी अपॉन ए सी जो होगा, ए बी अपॉन ए सी वो इक्वल होगा बी डी अपॉन डी सी के, ठीक। ए बी की वैल्यू है 5, ए सी की वैल्यू है 7, बी डी की वैल्यू है नहीं पता, ठीक है, और सी डी की वैल्यू, तो एक्चुअली सी डी की वैल्यू हमें पता करना है, तो इसको एक्स लेट कर लेते हैं, और ये पूरा था 3, तो ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा x में से 3 को माइनस करने पर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 3 और ये हो गया x, समझ में आ रहा है। तो हम रखेंगे बी डी की वैल्यू हो गई x माइनस 3 और सी डी की वैल्यू हो गई x, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका इससे तो 5x, इसका इससे तो 7x माइनस 3। अब सोचोगे इससे पहले भी सर एक जगह क्रॉस मल्टीप्लाई किए थे तो वहाँ नीचे भी किए थे, है ना, बोलो।
तो वहाँ एलसीएम लिया जा रहा था, वहाँ क्या लिया जा रहा था, एलसीएम। यहाँ पर इक्वल के इधर साइड है, जो मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में जाता है, जो डिवाइड में होता है मल्टीप्लाई में जाता है। तो हो जाएगा 5x इक्वल टू 7x माइनस 7 3 21। फिर 7x को RHS मिलाएंगे तो 5x, LHS मिलाएंगे तो 5x माइनस 7x इक्वल टू माइनस 21। 7 में से 5 गया तो माइनस का 2x माइनस का 21, तो x इक्वल टू माइनस 21 अपॉन जो है कितना हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कटा और 2 10 जा 20 और 2 5 जा 10, 10.5 इज़ द आंसर। तो आंसर कहीं रॉन्ग हो गया, तो यहाँ हल्का सा गलत हो गया क्योंकि ये पूरा 3 है, तो हमें एक्चुअली में लिखना है ये पूरा 3 में से x जाएगा तो ये आएगा, ठीक है, 3 में से x और ये जो है x। तो यहाँ पर हल्का सा गलती हो गया, तो दोबारा करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए अब ए बी की जगह पर हमें रखना है जो है ए बी की वैल्यू क्या थी 5 और ए सी की वैल्यू 7, तो 5/7 इजक्वल टू बी डी की वैल्यू थी 3 माइनस एक्स और जो है डी सी की वैल्यू थी x। x यहाँ पर जाएगा तो 5x, 7 जाएगा 7 3 21 और 7x यहाँ पर माइनस का हो जाएगा 7x। ये माइनस का 7x इधर आएगा तो 5x प्लस 7x इक्वल टू 21। 7 और 5 कितना हो जाएगा 12x इक्वल टू 21, x इक्वल टू 21/12, ठीक है। 21 को 12 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 1 जा 12, कितना बचा जो है 21 में से 12 गया तो बचा 9, ठीक है। 21 में से 12 गया कितना बचा 8 1 9 और 12 7 जा 84, कितना बचा 6 बचा, पॉइंट लगा के 6 बचा, 12 5 जा 60, तो x इज इक्वल टू 1.75, ठीक है ना, सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है इन द फिगर सोन, यहाँ पर फिगर बना हुआ है, पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है, फिर फिगर यहाँ पर देखते रहना और सॉल्व करते रहना। ये फिगर बना हुआ है और इसमें एक टेंजेंट है, ठीक। टेंजेंट क्या होता है, वो लाइन होता है जो किसी सर्कल को टच करे। यहाँ T है, यहाँ पर P है, एक यहाँ पर लाइन गया है, ठीक, और ये Q है, सेंटर से मिल रहा है, सेंटर O है, ठीक, और ये OP को मिलाया है। ये चूँकि दोनों रेडियस हैं, ठीक है। और यहाँ पर पूछा क्या है कि PQ इज़ अ कॉर्ड, ठीक है, PT इज़ अ टेंजेंट, P विच मेक्स एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, यानी कि ये जो P है यहाँ पर देखो, ये P है, T वाले से 50 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी ये वाला एंगल कितना है 50 डिग्री, ठीक। अब देन फाइंड POQ, POQ। अब एक चीज़ समझना कि हम जानते हैं अगर कोई सर्कल है उससे कोई टेंजेंट जा रहा है तो टेंजेंट जो होता है वो 90 डिग्री बनाता है, किसके साथ, रेडियस के साथ, ठीक, क्या बनाता है 90 डिग्री। तो अगर हम इस वाले ट्रायंगल में देखें तो इस वाले ट्रायंगल में आपको दिखेगा ये रेडियस है इस टेंजेंट पे और इसके साथ ये पूरा 90 डिग्री बनना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री। आपको यहाँ से यहाँ तक 50 मालूम है, ये बचा हुआ क्या है नहीं पता है। तो हम जानते हैं एंगल QPOQ, यानी ये POQ एंगल जो होगा POQ, इसको तो बाद में निकालेंगे, इससे पहले हम ये निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं एंगल OPQ इक्वल टू OPQ, ठीक है। OPQ को कैसे निकालेंगे 90 माइनस 50, ठीक, क्योंकि ये पूरा 90 है, 90 में से 50 गया तो ये वाला एंगल आ गया, कौन सा, ये वाला जिसको हमने काला किया है, ठीक है ना। तो OPQ इक्वल टू आ गया 40 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या आ गई 40 डिग्री। अब लिखेंगे सिंस OP इज इक्वल टू OQ इन ट्राइंगल OPQ, देयरफॉर एंगल OPQ इक्वल टू OQP, इक्वल एंगल हैज इक्वल साइड अपोजिट टू इट। तो OPQ की वैल्यू तो हमें मालूम है 40 डिग्री, अब ये भी निकाले हैं तो यही हो जाएगा OQ की P की वैल्यू भी, यानी ये भी आ गया 40 डिग्री, ये वाला एंगल भी 40 डिग्री, ठीक। अब आ जाएंगे इन ट्राइंगल OPQ, दो एंगल मालूम है
तो 40 प्लस पी ओ क्यू इक्वल टू कितना होगा 180 होगा। लीनियर पेयर ऑफ एंगल से तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। तो 40 हो गया 80 प्लस पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। पी ओ क्यू की वैल्यू हो गई 180 माइनस 80 यानी पी ओ क्यू इक्वल टू हो गया 100 डिग्री। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 100 डिग्री। आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। कह रहा है पी ए एंड पी बी इज आर द टेंजेंट्स टू अ सर्किल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल है, इस पे दो टेंजेंट हैं, कौन कौन से, एक पी पॉइंट से पी ए है, ठीक है, और एक पी ए है और एक जो है पी बी है। ये पी ए ये पी बी, ठीक, और ए पी बी यानी ये वाला एंगल जो है वो 50 डिग्री है। ठीक, हमें ओ ए बी पता करना है। यहाँ पर ओ है, ओ ए बी यानी ये वाला एंगल हमें एक्चुअली में पता करना है, ये वाला एंगल। ठीक, सिंपल सी चीज़ है। हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में, अब ये चूंकि क्या है टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ए बी, इस वाले ट्राइंगल में देखो, किस में, पी ए बी में, पी ए बी, इस वाले ट्राइंगल में हम ये जानते हैं कि ये दो साइड बराबर हैं और इसलिए ये दो एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये x है तो ये भी x होगा। तो x प्लस 50 इक्वल टू 180, तो 2x प्लस 50 इक्वल टू 180 यानी 2x इक्वल टू 180 माइनस 50, तो 2x इक्वल टू हो गया 130 यानी x इक्वल टू हो गया 130 अपॉन 2 यानी 75, कई बार बताया हुआ है। ठीक है, अब आ जाएंगे सिंस, यहाँ पर देखिए ये टेंजेंट से रेडियस है ना, रेडियस टेंजेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, जैसे ये टेंजेंट है रेडियस है तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में रिलेशन होता है 90 डिग्री का। ठीक, तो सिंस ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक, तो ओ ए बी इज इक्वल टू यानी ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, ठीक है, जिसको हम दूसरे कलर से कर दे रहे हैं, ये वाला एंगल जो होगा इसको क्या करेंगे, पूरे 90 डिग्री में से हम यहाँ से यहाँ तक जो x की वैल्यू आई थी वो माइनस कर देंगे। तो ओ ए बी जो है वो बराबर होगा, ओ ए बी एंगल बराबर होगा 90 माइनस एक्स के, और x की वैल्यू अभी भी हमने निकाला है 75, तो 90 में से 75 गया, क्या बचा, 90 में से 75 गया बचा 15। ठीक है, तो 15 डिग्री हो गई इसकी वैल्यू। ठीक, अगर कोई पूछेगा ये वाली वैल्यू क्या है तो ये भी 15 है। ठीक है, ये भी 15 है, समझ में आया सर? यहाँ गलत हो गया कि एक्चुअली जब काटेंगे तो ये 75 नहीं आएगा, 2 6 जा 12 और यहाँ 2 5 जा 10, 65 आएगा। तो x की वैल्यू आई है 65, तो यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा 65 और 90 में से 65 गया, कितना बचा, जो है 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 8 में से तो 25, तो अब जो है यहाँ पर क्या बचेगा 25, ये एंगल होगा 25। ठीक है ना, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऐसे भी देख लो क्योंकि 25 50 और 50 में कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाए तो 130, और यहाँ पर भी वही है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो इसमें क्या दिया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो हमको पता करना है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, अब बताओ
पहले हमें जो दिया है सिंस, उसको ले लेते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर। अब अगले पेज में देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जब खोलेंगे, और 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये होगा। अब इक्वल टू में 0 है, इसको हम 0 के उधर साइड लेके चले जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 0 के उधर साइड क्या लेके चले जाएंगे, यहीं पर हम देखते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 1 है, माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस यह है ना, तो साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन माइनस का 2, माइनस से माइनस कटा, तो हो गया साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। एक चीज़ हमें मिल गया। अब हमको पता करना था साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। अब बताना, जब a प्लस बी का एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो उसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है ना। तो अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना होगा, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो उसी तरह इसको हम कर लेंगे। भाई यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab है। उसी तरह यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बताओ कि ये तो वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर है, एक तरफ लिख देंगे। और चूंकि अभी अभी हमने वैल्यू निकाल रखा है, साइन थीटा कॉस थीटा कहीं दिखेगा 1/2 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस 2 इंटू 1/4, जिसको सॉल्व करेंगे 2 2 ज़ा, तो हो जाएगा 1 माइनस 1/2, सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, नीचे 2 2 माइनस 1, तो 1/2 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, इस साइन से मत घबराओ, थीटा ही की तरह है, बस थीटा एक बार यूज़ कर लिया तो इन लोगों को कुछ और रखना था, तो ये लोग ने फाई रख दिया। इसी तरह y इज इक्वल टू है आर साइन थीटा साइन फाई, और z इज इक्वल टू है आर कॉस थीटा। ठीक, तो पूछ रहा है इसमें से क्या स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं, चारों स्टेटमेंट के हिसाब से हम देखते हैं। पहले तीनों को ऐड करते हैं। ठीक है, यानी कि पहले वाले ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को ऐड करेंगे, तो एक बार आर साइन थीटा कॉस फाई का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर साइन थीटा साइन फाई का स्क्वायर प्लस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यही होगा। अब जब खोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, नहीं कॉस स्क्वायर फाई है ना, कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, साइन के मैं बिंदी भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं, और आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
तीनों के पास आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ तक बचा। अब हम क्या कर सकते हैं, कुछ कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पर तो कॉमन दिख रहा है, इन दोनों के पास, इसके और इसके दोनों के पास साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर बचा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक, फिर लिखेंगे आर स्क्वायर, ये अंदर का जो साइन स्क्वायर फाई और कॉस स्क्वायर फाई है तो कभी भी एक ही चीज़ हो, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता था तो 1 होता था, वैसे ही कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब बताना कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 तो यानी आर स्क्वायर बचा। और हमने क्या लिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और क्या आ गया आर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, मतलब एक टावर है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 2 पॉइंट से है। ठीक है, एक पॉइंट ए है और एक बी, और ये भी कह रहा है कि ए बड़ा है बी से, यानी ए आगे है बी यहाँ कहीं पीछे है, और इन दोनों ही पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है किसी टावर के वो हैं क्या हैं सेम, एक नहीं सेम नहीं सेम स्ट्रेट लाइन पे, एक है 30 और एक है 60। तो देखो ये वाला 30 है और ये वाला 60 है, क्योंकि पहले ए बोला है बाद में बी बोला है। और दूसरी बात छोटा एंगल तो यही है ना, जिसका मुंह छोटा वो छोटा, जिसका मुंह बड़ा वो बड़ा। जैसे अगर हम बनाएं तो सबसे बड़ा एंगल ये है, फिर कम उससे, फिर उससे कम, इस तरह से। तो हाइट ऑफ द टावर पूछा है और बोला है कि डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है ए और यहाँ से लेके जो है यहाँ तक की डिस्टेंस है बी। ठीक है ना, अब हमको हाइट निकालना है तो एक बार लिखेंगे, यहाँ पर ट्राइंगल का नाम देते हैं ए कैपिटल बी और ये कैपिटल सी और कैपिटल डी दे देते हैं इसको, कैपिटल सी और यहाँ कैपिटल डी। तो अगर आपको इन ट्राइंगल ए सी बी करना है तो 10 60 लेना होगा, क्योंकि हमारे पास हाइट और बेस है। तो 10 60 इक्वल टू हाइट अपॉन बेस बी। ठीक, तो 10 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू एच अपॉन बी। तो h इज इक्वल टू बेसिकली आ गया √3b। ठीक है, या b√3 आगे लिख देते हैं, b√3। एक इक्वेशन हो गया। दूसरा लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी बी। कौन सा ट्राइंगल, इन ए डी बी। इसमें हमें लिखना पड़ेगा 10 30 के हिसाब से हाइट h और बेस क्या है a, और 10 30 की वैल्यू होती है जो है क्या 1/√3। तो 1/√3 इक्वल टू h अपॉन a, और ये नीचे वाला a जो है ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो h इक्वल टू हो जाएगा a/√3। तो एक बार h इक्वल टू a/√3 और एक बार h इक्वल टू b√3। ठीक है, हम क्या करते हैं, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, h इक्वल टू b√3 और h इक्वल टू a/√3, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा h इंटू h स्क्वायर, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा b√3 इंटू a/√3। √3 कट गया, h स्क्वायर इक्वल टू हो गया ba, और यहाँ से स्क्वायर हटा तो ये जाएगा वहाँ पर क्या होगा रूट बन जाएगा। ठीक है, तो h इज इक्वल टू आ गया
√BA या AB, ये हो गया आंसर यूनिट में, ठीक है आंसर। तो h = √AB इज द राइट आंसर, आंसर नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्री, एक ट्राइंगल है, एक सर्किल है और इसमें एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है जबकि एंगल दिया है P, ठीक। तो हमने बताया था P/360 × πr², यही होता है। तो ऑप्शन नंबर, अब इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें 360 हो, है ना। तो याद करो, अगर ऑप्शन नहीं है तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ हो जाएगा P × 2πr² और 362 जा कितना हो जाएगा 720। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कंफ्यूज करने के लिए इन लोगों को दे दिया, तो फिर हम लोग ने भी आंसर निकाल लिया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्लॉक हैंड है, इसकी लेंथ यानी रेडियस बेसिकली दिया है 21 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 10 मिनट्स। तो देखो 10 मिनट में, अब जैसे हम नंबर लिखते हैं यहाँ 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अगर 10 मिनट की बात करें, मान लेते हैं सुई 12 पे थी और 10 मिनट पे सुई कहाँ चली जाएगी, 2 पे चली जाएगी, ठीक। तो इसके बीच एंगल क्या बनता है, देखो एक नंबर्स के बीच में घड़ी में 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो 10 मिनट हुआ तो 2 नंबर्स को इसने पार किया तो कितना एंगल बनेगा 60 डिग्री। तो हमें थीटा पता चल गया, फॉर्मूला क्या था 360/360 × πr²। 60 को काटेंगे 6 6 जा 1/6, पाई की वैल्यू 22/7 और 21 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 2 जा और 2 11 जा हो गया। तो 11 × 21, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 22 में 1 तो 23 और यूनिट स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।